watching me at पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे मास्टर कैंप लगा है तो यहाँ पे सब आपके सामने एंड दे नीड नो इंट्रोडक्शन। स्टिल मैं अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखाने के लिए इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। देखो, फैमिली दैट वर्क्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, ये तो आपने सुना है। आज मुझको बड़ी हम साथ साथ है टाइप फीलिंग आ रही है, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई इंटरेक्शन वो कहते हैं काम हमारा दूसरा घर होता है, फैमिली टाइप फीलिंग होता है। देखिए होता तो है, बट देन जब पूरी फैमिली साथ में होती है ना, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं क्या बताऊं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल अ मैन हु इज अ क्रिएटिव विजनरी, अ फोर्स टू बी रेकन विद। हमेशा हमको एंटरटेन करते आए हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। मिस्टर निखिल अडवाणी हु इज देयर विद अस राइट नाउ इन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। वेलकम सर। Thank you for having us. We have very beautiful, multi-talented and versatile woman. Yes, Madhu Bhojwani who is with us right now. Thank Welcome, you. ma'am. Thank you. And we have the ever refreshing, charismatic, with her smile, she can brighten up the day. Yes, I'm talking about a woman who has grace and elegance, which has no bounds. Monisha Advani. Welcome, ma'am. सत श्री अकाल जी, नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। वेल मैम, जिस तरह से मैंने बात की, मतलब वो फैमिली वाली मुझको फीलिंग आती है। जब आप लोग साथ में इंटरव्यू देते हो तो आपको भी ऐसी बिल्कुल फीलिंग आती है ना, घर में बैठे हुए हैं जैसे ऑफिस हम ऑफिस में वैसे बैठे हुए हैं। मैं एंटरटेनमेंट के आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही वेल बिहेव्ड है ना? सच में। कैमरा जैसे रोलिंग आपने कह दिया, वी स्टॉप फाइटिंग, यू सॉ दैट। उससे पहले तो हम लोग एक दूसरे को नोचने को खड़े थे यहाँ पे, बट नाउ वी आर बहुत वेरी पीसफुल ओवर हियर, है ना? सो यस, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कैमरा। मतलब ये प्रिटेंड करना पड़ता है ना ऐसा कभी कभी। निखिल सर शांत हैं थोड़े। निखिल शांत? हाँ, क्योंकि मतलब आप लोग बात कर रहे हो तो मैं क्या हाय हाय, माय गुडनेस, the eternal feminist amongst us. I can tell you this, Nikhil Advani. No, but genuinely, when people talk about the fact that we have so many female directors. I mean, मैंने सुना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये है, वो है, we are trying to do gender equality. I don't think we've ever looked at gender as a card, firstly. But the best thing is कि हमारे यहाँ, if I was to count, काशवी नायर से लेकर आशिमा चिब्बर, मधुमिता, मिताक्षरा, अनन्या बैनर्जी, इतने सारे टैलेंटेड लेडीज हमारे साथ काम करती हैं। आई थिंक दैट द क्रेडिट गोज टू निखिल, बिकॉज he spots talent. He doesn't look at gender. Absolutely. And I think if you look at our filmography, it's a very balanced one. Really proud. why would you want to come down? Why we won't come down means? By equal, अच्छा, we are superior. Okay, चलो जी. There you go. The eternal. There is no reason for you to. I find it so bizarre that we want to be equal. You all are coming down by being equal. Okay, then we are not. No man can give birth there. That is true. Eternal feminist. That is true. That is true. That is absolutely true. सो ये साल तो मुझे लगता है आपका ही रहा है। मतलब एकदम स्पष्ट करके अगर मैं बोलूँ तो मुंबई डायरीज है, अधूरा है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे है। ये मतलब कैसी वाली फीलिंग है? रॉकेट बॉयज है। पहले ये साल शाहरुख खान का है। अरे वाह, ठीक है, और बॉक्स ऑफिस का है। उसके लिए भी आपको सबको कहना चाहिए कि भाई इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। एंड इन सबके बीच में, दिग्गज लोगों के बीच में, वी हैव मैनेज्ड टू डू सम वर्क। आई थिंक दैट इज द वे आई वुड डिस्क्राइब। एंड यू आर राइट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अवे कि भाई हमने मेहनत नहीं की है, हमारा काम जो है अप्रिशिएट नहीं हुआ, बिल्कुल अप्रिशिएट हुआ है। सो इट्स अ ग्रेट यू डिजर्व दैट। थैंक यू, थैंक यू। मतलब जब मैंने मुंबई डायरीज देखा था फर्स्ट वाला, तभी मुझको गूज़बम्प्स थे। सेकंड देखने के बाद तो आई वाज लाइक, मतलब ये क्या है? लिटरली इट्स रियलिटी, दैट इमोशंस। Oh my God, I was actually teary-eyed whole of the series I was watching. So all thanks to you, sir. No, all thanks to it was an incredible. I mean, एक बात ये है कि हम सोच लेंगे कि हम लोग फ्लड्स के ऊपर करेंगे और पानी होगा, रेन होगा, उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ही, मतलब इट वाज क्रेजी। नॉट ओनली फॉर द टेक्निकल टीम जो था वहाँ पे, जस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे याद है कि जब हम लोग ने पहले बजट हम लोग ने बनाया था, आई वेंट एंड टोल्ड मधु दैट इट्स गोइंग टू कॉस्ट अस सो मच। How? Where will they get it? Amazon will not give. This is not going to happen. You got to cut down. It will not this thing. Then we sat down. How much we sat down? We without actually, मतलब हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने डिसाइड किया कि वील क्लेवरली करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। जो हमारे जो ईपी थे वो भी इन्वॉल्व हुए, मधु ने इन्वॉल्व हुआ, अमेज़ॉन इन्वॉल्व हुआ। वी डिड अ होल प्रेजेंटेशन फॉर अमेज़ॉन कि किस तरह से हम लोग पानी के अंदर शूट करेंगे विदाउट VFX। सो VFX very little in the film. मुझे इन द शो मुझे VFX से बहुत डर लगता है जब कुछ ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन आ जाता है, क्योंकि वो क्या है, आई एम अ कंट्रोल फ्रीक।
तो मुझे जब लोग बोलेंगे यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे पूरा जो है मरीन ड्राइव दिखेगा, कैसे दिखेगा मुझे समझ में नहीं आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। सो मैं टेक्निकली ऑल्सो, मतलब ये वॉच जो है, मुझे ये वॉच, I don't know how to use this watch. I have two people who teach me how to use this watch. But so I think that, yeah, it. No, I think we went through multiple iterations of एक विजन होता है, आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर वो विजन को एक रियलिटी बनाना, वो एक प्रोसेस होता है। एंड आई थिंक दैट इफ अगर वो जुगलबंदी क्रिएटिव और प्रोडक्शन के बीच में अगर नहीं हो पाती है, तो फिर जो हम देखते हैं वो कभी नहीं हो पाता। तो देयर इज फुल क्रेडिट टू इवन द क्रिएटर, बिकॉज ऐसे कई लोग हैं जो सोच तो लेते हैं, लेकिन फिर वो विजन को अडेप्ट करना कि भाई ओके, ये मुझे इतनी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी, तो मैं वो सेम स्टोरी कैसे वो कंटेंट बजट में, कंटेंट रिसोर्सेज के साथ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द विजन, वो मैं कैसे कर पाऊँ। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू निखिल, बिकॉज जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई पैंडेमिक के दौरान, मुझे याद है कि एपिसोड्स जो लिखे गए थे और हम जूम पे नरेशंस किया करते थे। हाँ जी। तो सीजन 1 का इतना who doesn't want good reviews, who doesn't want the audience to watch, who doesn't want मतलब क्या होता है ना, फेलियर होता है तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, और जब सक्सेस होता है तो और प्रेशर बढ़ जाती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम so we used to narrate to her and her team, and we would only wait for Madhu to say this is better than season 1. बट ऑनेस्टली मुझे याद है कि जब हम नरेशन कर रहे थे, मैंने निखिल को, मतलब ग्रुप में हम 12-15 लोग जूम पे लॉग इन करके ये नरेट कर रहे हैं, और मेरा जो रिएक्शन है कभी कभी अनफिल्टर्ड रहता है, मतलब कभी कभी नहीं, हमेशा अनफिल्टर्ड रहता है। तो पर सबके मतलब प्रेजेंस में डायरेक्टर को बोलना, आई थिंक इज आल्सो समटाइम्स तो आई ऑलवेज पिक अप द फोन एंड टेक हिम असाइड एंड टेल हिम कि निखिल, ये मेरा ओपिनियन है, ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू, बट ओपिनियन ये है। बट मुझे याद है कि जब हमने एपिसोड सुनी, तो हर एपिसोड के बाद मैं उसको फोन करके बोलती थी कि क्या लिखा है यार बॉस, आई मीन इट इज सो एंगेजिंग, और पर्टिकुलरली सबके ट्रैक्स तो बढ़िया थे, लेकिन कोंकणा और पोरम का जो ट्रैक है, it was phenomenal, right? Because here you have also new entrant in this completely, right? So मतलब wild card she entry really came into her own and it was so engaging. So एक तो मतलब to be so engaged on a script level, then the challenge to make it happen, मतलब इतने झगड़े हुए, इतने मतलब हमारे बीच में टीम्स के साथ, हमारे स्टूडियो के साथ, आगे पीछे फाइनली वी लैंडेड ऑन आवर फीट। सो आई थिंक दैट व्हेन यू सी द शो, एक तो मतलब जब हम बनाते हैं शो, तो क्या होता है, या कुछ भी कंटेंट आप बनाते हो, तो जब भी आप देखते हो, जब भी तैयार होके आपके सामने आता है, तो वो सारे जो मतलब मेमोरीज हैं कि ये टाइम पे ये झगड़ा किया था, ये मतलब हमने पता नहीं कैसे ये इसको बनाया है, तो वो सारे आपके पास it comes back to you in a flash. But this time when I watched season 2, of course I mean we own everything, as in when I say we own, मतलब हम अपने failures को भी own करते हैं, successes को भी own करते हैं, but एक मतलब एक great sense of pride जब ये आता है ना कि भाई ये हमने बनाया है, मतलब so you I think that today you said that आपने ये बनाया है इस साल में। हर एक टाइटल को अगर आप देखो तो एक गर्व होता है that हमने ये बनाया है। I mean we are very very proud of what we have done, and I think that the full credit goes to all the creators and the teams who have actually been able to make it. कुछ 20 एक्चुअल व्हीकल्स, यानी कि BST बस 21 एम्बुलेंस, सब वहाँ पे सबमर्ज हो गए थे और वहीं पे शूट कर रहे थे, और उसकी जो वाटर लेवल थी अकॉर्डिंग टू द डे ही वर शूटिंग, उसे ऊपर और नीचे किया जाता था। हाँ, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे we had a visitor on the set, the team which had come from the studio side, and they were the high security assessment personnel from okay, so they came and they turned to me and they go, so you're the producer? So I said, मैंने कहा हाँ, can I get you some tea, coffee? वहाँ पे सब भीग रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप टी कॉफी के बारे में आप बात कर रहे हो। And they said, this is fantastic, we have never seen something like this ever in the world, this is incredible. I said, thank you. And they said, where's the director?
So I said, he's there in the water. What do you mean? Why is the director in the water? It's so dangerous. He can fall sick. He can do this. He can do that. So Nikhil's in the middle taking a shot, and I'm trying to control these goras over there. And I said to Nikhil, they said, please call him right away. They didn't realize that we are their idea of structures is slightly different. So I called Nikhil. I said, Nick, they want to talk to you. Nikhil looked at me, Wah! So he literally swum to the end and climbed out, and he's come drenched over there. And he stands there, he says, yes. So I said, please check. So they said, you don't need to be in there, sir. I mean, I don't know why your producer is making you go in the water. We will make for you this lovely shed. There will be this glass plex thing, and we'll have monitors there. You can be up there, and you can watch everything you want. Do you know what he said? He says, thank you for your concern. Do you see the people there? That's the main guy. That's Mohit Raina. He's the hero in your film, in our show. Do you see the rest of them? They're all my team. So if you don't mind, I need to go back to them. Thank you. And he just jumped back in, swam in there, and he started taking the shots. And that one thing, they just looked at me, and I said, well, there you go. You can't get more dedication. And that's Nikhil. If I had fallen ill, then they would have done it. Absolutely. पहली बार मैं इन पर्सन मिल रही हूँ ऐसे निखिल से मैंने पहले वर्चुअल ही मुलाकात हुई है आपसे मुंबई डायरीज के टाइम पे एंड आई कुड सी दैट फेथ दैट ऑनेस्टी दैट कन्विक्शन मतलब दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम अ विजनरी मतलब जो आप देख रहे हैं आप उसमें खुद भी जाने को तैयार है मतलब मुझे लगता ही नहीं कि वो कुछ अलग क्रिएट करने के लिए खुद पहले उसके अंदर जाना बहुत जरूरी है मतलब हाउ डू यू डू दैट सो एफर्टलेसली वी कैन नॉट सी मतलब समथिंग कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स है जो हम देखना चाहते हैं और इतनी मुश्किलों के बाद आपने वो क्रिएट किया और खुद आपने अंदर जाकर इतने दिन तक पानी में रह के काम किया तो दैट मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर यू Yeah, I mean, I'd never worked with water before. I'd done a small sequence in Empire where Babar falls into the water. I had never worked with water before. Empire was one Yeah, cult, in so fact, मतलब that भी मतलब वो एक कोई इधर Santa Cruz विले पालने में स्विमिंग पूल के नीचे we had done it kind of thing. So it was not as complicated as जो यहाँ पे हम लोग को 21 गाड़ियाँ थी बस था एम्बुलेंस था मोहित का परफॉर्मेंस चल रहा है बारिश हो रहा है माय डीओपी मलय जो है वो कॉम्प्रोमाइज किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है वो ही कीप पुशिंग मैं उसे बोलूँगा कि यार मलय आई ओनली हैव 3 days टू डू दिस आई हैव टू फिनिश दिस नहीं वी विल डू इट विल गेट इट डन ऐसा करेंगे उसको ऐसा करेंगे हिज टीम इज़ फैंटास्टिक माई टीम इज़ सुपर्ब प्रोडक्शन डिज़ाइन इज़ सुपर्ब अमीन जो हमारा एक्शन डायरेक्टर है मतलब ही इज़ 300 kilos I think must be na 150 whatever 100 something kilos yeah but he's a lovely guy he's well endowed but he was like an ambulance in the water he's like that He's healthy. and he वो अमीन मेरे साथ has been with me since 2006 जब मैं advertising करता था सुनील मनचंदा और मैट के लिए he was an assistant at that time जब D-Day हुआ तब we made him we said कि यार it's time for you to become गुरु बच्चन जो उनके गुरु थे he passed away while D-Day was being made so I said that it's important for you to become so we actually we got him the action director का जो एक ये है and we never looking back we have done 30 productions 30 production में कुछ भी हो जाए Amin is always there and मतलब but I feel कि जब लोग वेदा देखेंगे वो my biggest moment of pride is when people will turn and say यार कौन सा है which foreign action director has done the action oh wow and nobody will know that it has been done by this man called Amin क्या बात है very nice I'm so proud Everybody will know. yeah because I'll tell everyone well now you said it yeah and deserves to obviously yes इवन मैं तो हर प्रोजेक्ट की बात करना चाहूंगी जितने भी आपके पहले भी आए और अभी भी आए हैं सब में हमको ह्यूमन एंगल जरूर दिखता है दैट इमोशन दैट वी वांट टू सी दैट रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस तभी हम इतना रिलेट कर पाते हैं इतना हम उसके साथ जुड़ पाते हैं सो हाउ यू एवरी टाइम मेक अ बैलेंस बिटवीन दैट मैं कहूँगी कि दैट रियलिज्म एंड दैट ऑथेंटिसिटी उसमें तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है आई एम श्योर व्हेन यू मेक अ प्रोजेक्ट See the thing is that क्या है कि जब हम लोग ने I think the best way to answer this question is to talk about Rocket Boys because Rocket Boys is actually the story of Dr. Homi Bhabha and Dr. Vikram Sarabhai एक पद्म भूषण है एक पद्म विभूषण है राइट एंड बट जब हमने या बाबर जो एम्पायर का है आई थिंक दैट द इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम लोग ने विक्रम और होमी बाबा और विक्रम साराभाई पे हम लोग बना रहे थे तो मैंने अब ऐसे वेरी
काफ़ी हम लोग ने बातचीत की थी, पर एक एक चीज़ मैंने उसे कहा जो उसके जहन में मतलब अटक गया. आई टोल्ड हिम वी आर नॉट टेलिंग द स्टोरी ऑफ होमी बाबा एंड विक्रम साराभाई, वी आर टेलिंग द स्टोरी ऑफ होमी एंड विक्रम. Okay. As persons. As boys, as young 21, one was 28 years old, the other 21 years. They are not burdened with their greatness. Yes. वो तो अब हम बन लोगों को गए पता बाद है. में, yes. 2023 में अब हम लोगों को पता है कि ये लोग क्या बन गए. उस टाइम पे उनको नहीं for the audience to be in the situation at that time, they don't know that मतलब the person in Mumbai Diaries, the doctor जो है या जो जब टेररिस्ट अंदर आ गया उसको पता नहीं कि 4 दिन बाद लोग बोलने वाले वाओ व्हाट अ ग्रेट जॉब यू डिड. He is just doing his job at that time. So he's instinctively doing everything. So you have to just do that. I think that is what brings the humanness into that they are not burdened by what we know about them. Absolutely. And I want to talk about the casting process also. मतलब अगर मैं रॉकेट बॉयज की बात करूँ, इशवाक और जिम ने एब्सोल्युटली वही पकड़ा, मतलब जो आप बता रहे हैं कि एकदम यंग गाइज हैं, उनको नहीं पता कि उनकी ग्रेटनेस क्या है. इवन मोहित रैना, सत्यजीत दुबे, पौराम और भी अगर बात करूँ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुखर्जी, मतलब वो एक ह्यूमन एंगल और कैरेक्टर्स चूज करना कि आपके लिए यही बेस्ट रहेगा, वो एक प्रोसेस है मुझे लगता है. सो हाउ यू हैव दैट कीन आई ऑफ सिलेक्टिंग योर कास्ट, ऑल ऑफ यू? I think I think that one is that we work very closely with Kavish Sinha, who is our casting director, Full credit to him. and he does such a phenomenal job. And I think sometimes it's also, I mean, we look for the right actors, but sometimes the right actors find us also. Find the script. And find the script. And but I think that full credit to Kavish, and हमारा बहुत ट्रस्ट है उन पे. And the writers, yeah, Nikhil. Our scripts are so beautifully written, guys. yeah, but I think the when you look at the casting piece, Yeah. you have to hand it to him, right? Because of course it's a combination, because हम भी अपने ideas देते हैं. I mean, Rani Mukherjee, for instance, was just, I mean, we were sitting here in Monisha's cabin, and we were just So chatting, beautifully, oh my and God, Nikhil I was said, like crying at the end. I was watching it in No, so Ashima theatre. Ashima asked for Rani. And and Nikhil said that okay, I will speak to her, and it was a gamble, right? Because I said यार वो रानी है 9 साल के लिए यशराज के बाद उसने कदम नहीं रखा है. To get her to do a film, it has to be very very special. I knew it was a very special film. But I said कि मतलब you have to understand कि that she has been treated in a particular way at Yashraj. Absolutely. Right? So when she's going to do this, it's not only going to be about कि the script is great, the role is great. It's also going to be about the fact कि यार I need to have the same trust that I have with my own production company. At the end of the day, it's her production house. True that. Right? And that's the only जब मैंने उसे बात किया, मैंने उसे बोला रानी, she picked up the phone से निक्स 20 साल के बाद तो फोन कर रहा है मुझे. ऐसे दानी बिकॉज 20 साल के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं था जो मुझे लगता है आप तुझे करना चाहिए, ये कर ले, मैं भेज रहा हूँ तुझे. इट वाज अ थर्सडे एंड शी टोल्ड मी ओके आई विल रीड ऑन द वीकेंड, मैं मंडे को तुझे फोन करके बताऊंगी. देन शी कॉल्ड मी अप ऑन मंडे. आई रिमेंबर आई वाज डूइंग मुंबई डायरीज का रीडिंग इन ऑर्किड एंड लंच टाइम था एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड मैं तुझे फ्राइडे को फ़ोन करने वाली थी बट मैंने लगा कि आई जस्ट लेट यू स्वेट अ लिटिल. मैं कर रही हूँ बट देयर इज ओनली वन थिंग. देन 9 साल के लिए मैं बाहर नहीं, मैं कहाँ बाहर नहीं गई. आई वॉन्ट दिस टू बी एज इफ दिस इज माई प्रोडक्शन हाउस. आई सेड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. सी द थिंग इज कि माई learning ground has been Dharma Productions and Yashraj. Absolutely. Right? So even over here, although Monisha and Madhu are so wonderfully attuned to जो एक corporate एक future, एक corporate way of ये है, which now Dharma and Yashraj also have. मेरे ज़माने में नहीं था क्योंकि हम लोग तो एक गराज से काम कर रहे थे. But in both cases, Dharma was a Mahalakshmi garage and Yashraj was a Jew garage. Yeah, when I started working with them. But it was around 2001 or 2003. Yeah. So my section was a garage in Vikas Park, and in Dharma Production it was Mahalakshmi Bridge ke niche. Okay. So the thing is that irrespective of all the wonderful processes and the things that we have in the way we approach making and production, ultimately जो एक foundation है, the way we behave with actors, with technicians, with media, with our audiences,
with the way we take feedback is exactly the way Yash Chopra, Yash Johar, Karan Johar, Aditya Chopra, all of them do the same thing. एक ये है कि हम लोग को बताओ how can we become better. As a lady, I can tell you to change a sari, wear a sari once is tough. This lady is just incredible. Her commitment. She has literally, without an assistant, no costume. 31 31 changes. Just for the look test. And literally, within one minute, she was changing her sari coming out. We would say that, अच्छा अब change के लिए गई है, चलो आराम, थोड़ा आराम करो. Within 3 minutes, she was out, take my shots, and I mean, dedication. हम लोग को घर जाना था यार. हम लोग को घर जाना था 7 बजे. I said कि one sari looks how going to look different sarees. How is it going to look यार? Now you okay 4 हो गया. अभी एक रैक पे देख लेना ये okay. No, my blouse ये ऐसा ये ऐसे. But that detail shows, right? Yes. I mean that detail, that dedication, right down to that umbrella that she's holding on to and clutching as a security blanket almost she's holding, and that fury that she shows, but the resilience. What an actor. You know, she's a superstar. I mean, you take her name and 1,000 lights come up. Absolutely, we have seen that in her performances, and especially when it comes to Mrs. Chatterjee, it's out of like, मतलब मैं तो define ही नहीं कर सकती कैसे करूँ. मतलब last 25 मिनट जो फिल्म का है, उसमें तो बात ही नहीं कर रही है. Just her eyes. She has just the last one soliloquy that उसका एक मोनोलॉग है. नहीं तो पूरा क्लाइमैक्स जो है वो जिम सरब और गौरी बालाजी का है. वो बैठी है वहाँ पे. Right, for somebody who for 1.5 hours has carried the film to that point. I mean, even in the last scene also. So She's I not doing cannot anything. see that scene. मैं तो देख ही नहीं सकती. She's not doing anything. Yeah. She's too good. Yes, she's incredible. Absolutely. Now from Rani to I'll go for John Abraham. You have an unbreakable bond with John also, and you have collaborated with John so very well. So yes. I want to know more about him. मतलब बाटला हाउस, सलामे इश्क भी तो सबसे पहले आपने सलामे इश्क किया था ना उनके साथ. Now you're working on Veda also. सत्यमेव जयते किया उनके साथ. Yes, सत्यमेव जयते 1 and 2. And he did a small role in Sardar Ka Grandson also, where he was also a producer with us. So yeah, we have a very deep friendship and bond with John. I think it goes beyond just a professional relationship. I think and you know, actor director, you know, there has to be a very very strong sort of alignment, and Nikhil and John have that mutual admiration society. मतलब वो लोग साथ में बैठते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग background artists हैं, you know. So ये भी सही नहीं है. John loves all three of us. But I mean, you know, with Nikhil. Yes, I have seen the Insta post of Monisha also. देखा है ना? है, वो तो है, हमारे तीनों के साथ है. But I'm saying it from a point of view of actor director. You know, there's a lot of trust between the two of them, and we are very blessed by his friendship. Yeah, and John ke saath there is a very high level of comfort. You know, he treats this like his home. His whole setup is very very comfortable for us, and it has worked. So you're quite right. हमारे हर picture picture बहुत गहरा relationship. For every movie, every show, he will watch it. And it's not like वो एक post लगा देता है. I'm telling you, he'll go to the theater. 9 बजे के शो पे जाएगा सुबह सुबह, and he'll take a picture and he'll send it to us that I went and saw the movie. See, I'm in the theater. And you know, we don't share that. It's not like it's a publicity thing. It's private, and it's such a wonderful support. Likewise, हम तीनों we are all there for him always, and he's a great friend. He's also a superb actor. I mean, it's one thing to talk about the friendship. इनकी जो एक partnership है निखिल और जॉन की, we've seen the magic it's capable of producing, and मेरे ख्याल से ये magic और भी आगे चलेगी. और you will see, जो अमीन भाई के बारे में बात कर रहे थे, जॉन के बारे में, वो एक फैमिली बॉन्ड सिर्फ हम तीनों में नहीं है, वो हमारी पूरी यूनिट में है. Actors like John, actors like Rani, Jim, Ishfaq, Mohit, Konkana, all of them, you know, even Akshay, I can keep naming. They've been so bilkul. So we respect that trust, and I think for us that's the family. You know, I think that I feel very sad that we have reduced making films to Friday, Saturday, Sunday. It was never about Friday, Saturday, Sunday. At least that's where I grew up. The world I grew up with was about basically Akshay. I remember Chandni Chowk to China failed on Friday, and Saturday he called me to his house and he said Patiala house banate hain.
at 9 o'clock in the morning on Saturday. But the biggest disaster, Chandni Chowk, China. He called me and said, Baba, I love making films with you. मुझे एक ये पटियाला हाउस है, वो जो सब्जेक्ट है वो बना देते. So for me it has always been about relationships. Filmmaking is only about relationships. That is the reason why even we at MA are constantly, I mean, Karan Johar and Yash Johar gave the biggest film to a debut director ever 20 years ago and said, ये जाके बनाओ आप, कल बनाओ, न्यूयॉर्क में बनाओ. हम लोग शाहरुख खान से फिल्म, शाहरुख went and told Karan and Yash ji that मैं धर्मा में तब काम करूँगा अगर निखिल डायरेक्ट करेगा. बहुत ही अच्छी फिल्म. So I mean, you know, these are things that I mean, I think that it is only fair that I would like to pay it forward, and these two have believe in that. So whether Abhay, Gaurav, Ashima, Mitakshara, Kashvi, Ananya, Raja Menon, Raja Menon, Milap Zaveri. I mean, Madhu, these are Milap. I mean, Milap actually did a favor to this company. At a time when where we did not know where we were going, Milap said कि मेरे पास सत्यमेव जयते. I said, भगवान के लिए जॉन को मत बोल कि I remember ऐसे उसको मत बोल कि उसके पास खुद का प्रोडक्शन कंपनी, maybe he wants to produce it himself. Why do you want to? No, I have narrated it to your sister first. I am going to tell him that we are producing it. I said, okay. I remember, and now John knows it. He called me up, Milap called me and said कि मैंने जॉन को बता दिया है story and all that. I have told him that he wants to meet you. I said, मुझे बता दे story क्या है. So by the time I reached John's office, I had only heard the first half. अच्छा, okay. And John started talking to me about climax. उनको पहले बता था. तो मैंने बोला कि mind blowing यार, आपका काम क्या है climax होता है, आपका जो scene जो है climax. He didn't know he died. And John did not say, I had no idea he dies. I didn't know anything. Then later on when we were shooting the film, I said, John, you know, I didn't even hear it. I didn't know anything. So I think that, you know, I think it's relationships. I think it's very, very important. Relationships is very, very important. कैसे हुई थी शुरुआत में एंटरटेनमेंट की? आप लोगों के क्या डिसएग्रीमेंट्स थे उस वक्त तीनों लोगों के, और साथ में जब डी-डे बनाया तो उसका क्या विजन था बनाने का? Honestly, disagreements कम थे उस समय और डर ज़्यादा था. And I think because it was our first film and it was our first partnership, our partnership was very young at that point. So अगर हम चिल्लाते भी थे एक दूसरे को ना, थोड़े आहिस्ता हाथ छोड़ धीमे आवाज से हम लोग करते थे. And I'll tell you, but we held on to each other for dear life. मुझे याद है जिस डर के साथ और जिस साहस के साथ भी, डर के साथ भी, इट्स सो ऑक्सीमोरोनिक, बट हर इमोशन आप बांध लो, हर इमोशन ने हम तीनों को जिस तरह से उस समय बांध लिया था उस पहले पिक्चर में, क्योंकि हम जानते थे कि दुनिया एक तो हमारी तरफ देख रही है और इस दुनिया में क्या है ना, आई फील दैट एंड वेरी वेरी डियर फिल्म मेकर फ्रेंड, you know, put his arms around the three of us and said it, that there are many people who will count your failures. There are very few who will want to count your successes. Celebrate your success. And so we knew that. And we were just holding on to each other. और मुझे पता है कि इतनी rejections मिली थी, both from the point of view of, you know, if I go into studios or casting, काफ़ी लोगों ने ना बोलते बोलते, but eventually we had the most magical cast that came together. Imagine you had Irfan Khan and Rishi Kapoor in a frame and then you never saw them again together. And it's iconic. Iconic. And the film itself, जिस तरह से, जिस प्यार से निखिल की टीम ने उस पिक्चर को बनाया, सजाया, I can tell you, it was, when people ask me what's your favorite movie out of all the things that we've done, and they tell me don't say D-Day, I say you don't do that to me, because you know there's some joy, there's a unique thing about that first one. Oh my God, I can't tell you. I mean, right now when I'm talking to you about it, I think that three of us are all reminded. You have actually triggered. आपने एक trigger लगाया यहाँ पे, क्योंकि हर रोज हम यहाँ पे आते हैं, पूछे क्यों काम कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों कर रहे हैं, इनको निकालो इधर से, इसको निकालो. Today you have just reminded us why we are doing it, because that feeling, you know, I remember standing in the pre-screenings of this movie और अमिताभ बच्चन, मिस्टर बच्चन निकलते हैं स्क्रीन से और आके ऐसे निखिल को, एक तो he hugged him and then he turned to the two, he puts his hand, he says, ladies, I'm an actor, my name is Amitabh Bachchan, please give me work. My God,
the two of us, I don't think we could live that moment down. We can never forget it. I mean, it's etched in my mind. So, you're talking about D-Day, the most incredible feeling. From D-Day to Mumbai Diaries to going on, I think, yeah. बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम जानना चाहते हैं, जो हम पूछते हैं, वो वैसा आंसर नहीं मिलता है जैसा हम चाहते हैं, and I'm getting that, so I'm so happy. Well, what do you have to say about D-Day and you two? Well, I think D-Day, like Monisha said, is very special because हमने ये कंपनी स्टार्ट करी थी आई थिंक 2011 में और बनते बनते 2 साल लग गए जब D-Day रिलीज हुई. और जैसे मोनिशा ने कहा, वी ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज एट दैट पॉइंट निखिल वाज आल्सो, वो एक ऐसे मकाम पे थे कि यू नो पटियाला हाउस बन चुकी थी, हमने नई कंपनी चालू करी थी एंड यू नो देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि वो कंटिन्यू करेंगे टेलिंग दीज फ्रॉथी स्टोरीज. और एक उनके मन में बहुत दुविधा थी कि यू नो आई डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. आई वांट टू टेल दिस वेरी ग्रिटी रियल स्टोरी. और जब वो स्टोरी मतलब 2 पेजर था, एक कॉन्सेप्ट, और उन्होंने मोनिशा और मुझे दिया और मैंने ये पढ़ा और मैंने कहा कि निखिल, आर यू श्योर दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू मेक, बिकॉज ये मतलब एक बहुत ही आई मीन सब्जेक्ट वाइज इज फर्स्टली अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट यू डू, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. और दूसरी बात, आई मीन आप जिस सब्जेक्ट पे बना रहे हो, मतलब हमें मतलब अभी डर लगने लगेगा, यू नो. और फिर यू नो बनते 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 बात जैसे बनी और पिक्चर जब बन गई, आई थिंक दैट फॉर अस दैट होल एक्सपीरियंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. हमारा फर्स्ट एक फोरे था प्रोडक्शन में, क्योंकि हम एक मोनिशा और मैं बहुत अलग दुनिया से आ रहे थे. यू नो दिस वाज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, इनटू प्रोडक्शन एटसेट्रा. सो इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. और जैसे ही ये फिल्म जब ही रिलीज हुई और जिस तरह से ये मतलब एक जैसे ना कहते हैं बाढ़ आ गई, मतलब इतना अप्रिसिएशन और एक मतलब जैसे गेम चेंजर हो गया, यू नो. एंड अगर रिव्यूज पढ़े जाएं, जैसे अलविदा जो गाना निखिल ने पिक्चराइज किया, आई मीन आई रिमेम्बर कि मोनिशा ने अमिताभ बच्चन की बात करी, वो जब निकले ही वॉज आई थिंक सो ओवरवेल्म्ड कि उन्होंने निखिल को बोला कि मुझे इतनी भावनाएं मैं महसूस कर रहा हूँ कि आई नीड सम टाइम टू यू नो कलेक्ट माई थॉट्स. और वो घर गए और उस वक्त वो अपनी ब्लॉग लिखते थे. उन्होंने 4 आई थिंक 4 ट्वीट्स डाली और उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा जो मतलब इट वॉज फ्लैटरिंग टू से द लीस्ट. और मतलब इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, इतना यू नो पॉजिटिव रिएक्शन. एंड आई थिंक इट वाज वन फॉर निखिल, आई थिंक एज अ क्रिएटर इट वाज अ वैलिडेशन बिकॉज आई थिंक ही वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ लाइक आई सेड उनके मन में यू नो जो चल रही थी. हमारे लिए जो 2 साल लग गए कि भाई अभी ये हम नए दौर पे चल रहे हैं, नई कंपनी चालू करी है, नई बिजनेस है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक यू नो एक वैलिडेशन जो आ गया उस वक्त, आई थिंक इट पावर्ड अस टू से दैट हाँ ये मतलब हम कुछ सही कर रहे हैं, मतलब हमने शुरुआत अच्छी करी है. एंड यू नो एंड देन फ्रॉम देयर ऑफ कोर्स यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री. सब और जो हम करते हैं हमारे बिजनेस में वो पब्लिक डोमेन में है, तो कोई छुपने की जगह नहीं है. जो है वो आपके सामने है. जो सक्सेसेस हैं आप देख सकते हो, जो फेलियर्स हैं वो भी आप देख सकते हो. अच्छा, एट द एंड आई वुड लाइक वांट टू आस्क यू कि इतने सारे बडिंग राइटर्स हैं जो आना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं हमें एंटरटेनमेंट को. सो व्हाट आर दोस थिंग्स दैट यू लुक फॉर इन अ स्क्रिप्ट, स्टार्टिंग विद यू निखिल? Just I mean I think it's just freshness. I think today in the world, I hate the word content. Martin Scorsese has said don't call it content. In the world of storytelling today, it's just freshness. Just how can you be fresh? That's all. Because you have to surprise me. And what is the definition of freshness to you? मतलब Mrs. Chatterjee was now was freshness. When I read it, I said ये हो ही नहीं. First of all, I said it can't be. इसमें ये हुआ है. It's not possible. How is it possible? I have not read about it. मैं काफ़ी कुछ पढ़ता हूँ. Airlift, when Raja Menon came to us and he was narrating some story to us, and I turned to him and told him that the amount of time it will take me as a first-time producer to get an actor to do a first-time director, more or less, film, is you think that you are telling me the story that you think that they want you to make. Tell me the story that nobody wants you to make. And he said Airlift.
आई जस्ट फील कि भाई अगर राइटर पिच करता है कोई किसी भी कहानी को, ऑलवेज एक तो थोड़ा सा तजुर्बा अब आ गया हमें कि भाई वी कैन टेल कि भाई ये एक ऑनेस्ट कहानी है कि नहीं। और मैं हर राइटर को बोलती हूँ, कोई राइटर मेरे पास आके बोले मेरे पास 5 कहानियाँ हैं, मेरे पास 100 कहानियाँ हैं, मुझे 100, 5, 10 नहीं सुनना है। जो एक कहानी, जैसे निखिल ने कहा, निखिल कहते हैं कि भाई जो कोई और नहीं कह पाएगा, वो प्रोड्यूसर के तौर पे कहते हैं। मैं कहती हूँ कि भाई वो कहानी जो तुम्हारी आखिरी कहानी होगी लाइफ में, वो कहानी मुझे सुनाओ, जो दिल को छू जाए। बिल्कुल। क्योंकि वो कहानी जो आप कहना चाहते हो, जो कोई और नहीं कह पाएगा, वो आप कह दो मुझे, बस वो कहानी मुझे बताओ एंड वील मेक दैट। और मेरी मतलब मुझे मैं बोलूंगी कि मेरे दिल को आप सबकी बातें छू गई यार। Thank सही you. है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो मैं वहां पे रहना चाहूंगी देखने के लिए, Thank you. सीखने के लिए, because I've got so much to learn from you guys. Thank you. Seriously. Thank you. And Thank really you. appreciate all the heart. Thank you so much. Thank you so much all of you for being so nice in the conversation. Thank you. Thank you. Thank you. And this would be one interaction to watch out for, guys. Please watch this interaction and always stay happy and take care. Bye bye.